नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो इस बार 15 अगस्त 2026 को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। इस वर्ष के समारोह में विकसित भारत 2047 के विजन और स्वदेशी तकनीकों को विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें लगभग 2000 एनसीसी कैडेट भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, वंदे मातरम का गायन होगा और देश के नाम संबोधन भी होगा। इस बार समारोह में उपयोग होने वाले उपकरण पूरी तरह स्वदेशी हैं और युवा उद्यमियों और एनसीसी कैडेटों की विशेष भागीदारी है। तो सुरक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों और एनसीसी की तरफ से लाल किले पर भव्य फुल ड्रेस रिहर्सल पूरी कर ली गई है। राजधानी दिल्ली सहित देश के तमाम संवेदनशील शहरों और राज्यों की पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। जगह जगह सघन चेकिंग अभियान जारी है। लाल किले के आसपास के रास्तों पर विशेष ट्रैफिक नियम और प्रतिबंध लागू किए गए हैं। लाल किले और आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस तैनात है। सुरक्षा कारणों से लाल किले के आसपास पानी की बोतल, पावर बैंक और सिक्के जैसी कोई चीज़ों को ले जाने पर भी रोक है। तो संवेदनशील इलाकों और यमुना खादर क्षेत्र में नावों व चौकियों के जरिए कड़ी गश्त की जा रही है। आम जनता को और विशेष अतिथियों की सुविधा के लिए 15 अगस्त को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। और आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से लेकर नियमित समय सारणी शुरू होने तक सभी रूट्स पर 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में विशेष यातायात व्यवस्था भी लागू की है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, आम लोगों की सुविधा और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए लाल किले और आसपास के इलाकों में कई सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित और डायवर्जन लागू रहेगा। आम वाहन चालकों से अपील की गई है कि वो घर से निकलने से पहले अपने मार्ग की जानकारी लें और अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक लाल किले के आसपास कई प्रमुख मार्ग सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगे। केवल वैध लेबल वाले वाहनों को ही प्रतिबंधित मार्गों पर जाने की अनुमति होगी। वहीं 14 अगस्त की मध्य रात्रि से 15 अगस्त सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन, खट्टा और वजीराबाद ब्रिज के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि में महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच अंतर्राज्यीय बसों को भी अनुमति नहीं होगी। तो सिटी बस और डीटीसी सेवाओं को ट्रैफिक योजना के अनुसार प्रभावित मार्गों से डाइवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात संकेतों, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। किसी संदिग्ध या अज्ञात वस्तु को न छूने और तत्काल नजदीकी पुलिसकर्मी को सूचना देने की सलाह भी दी गई है। यातायात संबंधी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095 और 01125844444 जारी किए गए हैं। तो सुरक्षा के मद्देनजर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यापक इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो इस साल देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। कल यानी कि 15 अगस्त के मद्देनजर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने विशेष सतर्कता यहां पर बरती है। कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया है। लाल किले की प्राचीर से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद देश को संबोधित भी करेंगे। तो कल के पूरे कार्यक्रम को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और कल के कार्यक्रम को लेकर पूरी सतर्कता यहां पर बरती जा रही है। तो देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उसको लेकर राजधानी दिल्ली में भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज फहराएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है? कल देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं?
बिल्कुल साहिल, देखिए कल देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का जा रहा है और इसी को लेकर जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री कल लाल किले पे कल लाल किले पे लोगों को संबोधित करेंगे, वहीं संबोधन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की जो इंतजाम है वो लगातार पुख्ता कर दिए हैं। चाक चौबंद हो चुका है। शहर के संवेदनशील इलाकों में लगातार अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साहिल, बिल्कुल। और अरबाज, जिस तरीके से कई जगहों पर बताया जा रहा है कि रूट डाइवर्जन किया गया है, कई जगहों पर रास्तों को प्रतिबंधित भी यहां पर कर दिया गया है और किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना हो उसके लिए मेट्रो की जो पूरी कार्य प्रणाली है उसमें भी बदलाव यहां पर किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए साहिल, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस लगातार सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करते नजर आ रही है। शहर के संवेदनशील इलाके जहां भीड़भाड़ इलाका होता है, चाहे कोई भी जगह हो, सभी इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और जो सड़कें हैं उनको डाइवर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जहाँ पर ट्रैफिक लगता है। और कहीं ना कहीं अतिरिक्त सुरक्षा बल इसी चीज को लेकर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाएगी, लगातार वाहन चेकिंग की जा रही है। सबसे अधिक अगर बात की जाए तो लाल किला और उसके आसपास इलाकों को देखने को मिलेगा सुबह 4 से 10 बजे तक जो आम वाहनों की आवाजाही है, जो आने जाने वाले हैं, उन पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल अरबाज, और तमाम व्यापक इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कर लिए गए हैं। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है, कई जगहों पर बैरिगेटिंग भी की गई है और सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बॉर्डर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है और सघन चेकिंग अभियान यहाँ पर वाहनों का चलाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कुछ कई प्रमुख जो मार्ग हैं उनको 4 बजे से 10 बजे तक वो बंद किए जाएंगे। चाहे निषाद राजमार्ग की बात की जाए या राजघाट की बात की जाए, IICT की बात की जाए, कई ऐसे रोड है, रिंग रोड है, उसको शामिल है। इन मार्गों पर पुख्ता इंतजाम है। केवल यही नहीं और अधिकृत जहाँ पर सबसे ज्यादा वाहनों की प्रवेश किए जाएंगे वहां पर सबसे ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेट बसें हैं, भारी व्यावसायिक वाहनों को आवाजाही पर भी परमिशन दी गई है और कुछ चीजों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। कई DCT और जो कलेक्टर बस हैं उनको भी कहीं ना कहीं रूट बांटे गए हैं, जबकि पुरानी जो दिल्ली रेलवे स्टेशन है या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उन पर खासतौर से निगाह रखी जा रही है। साहिल, कोई ऐसा मामला न हो जाए, क्योंकि 80वां देश ये मनाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो मुस्तैद है और कल जो देश के प्रधानमंत्री हैं वहां से संबोधन करेंगे और जो झंडा है उसको भी वहीं से फहराएंगे। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। समारोह में लगभग 2000 NCC कैडेट्स भी शामिल होंगे। विकसित भारत 2047 थीम के तहत कल का कार्यक्रम होगा। तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल भी यहां पर हो चुका है और स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए राजधानी दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। गाड़ियों की सघन चेकिंग यहां पर की जा रही है। कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। मेट्रो के समय में भी बदलाव किया गया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी यहां पर ना हो। डॉग स्क्वाड की टीम भी चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। ड्रोन्स और कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है। किसी भी आपात घटना के घटित होने को लेकर पूरी तरह से प्रशासन तैयार नजर आ रहा है। और हमारे सहयोगी राकेश दास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। राकेश, किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच 80वां स्वतंत्रता दिवस कल पूरा देश धूमधाम के साथ मनाने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए ये जश्न की जो तैयारी है पूरे भारत में धूमधाम से तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। उसी के साथ जो कल जो 15 अगस्त का स्वतंत्र दिवस 80वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, ये बेहद ही खास है, क्योंकि जो 150वां जो हमारा वंदे भारत जो एक वंदे मातरम का जो गीत है उसका 150 साल होने वाला है। इस चीज के लिए खास और पहली बार लाल किले में जिसका गायन किया जाएगा, उसी के चलते तमाम ऐसी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। कम से कम 5000 से जो विशेष जो अतिथि है उनका आमंत्रण दिया गया है। ऐसे विशेष अतिथियों के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। जो वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चांदनी चौक से लेकर जो
लाल किला के रास्ता है वहाँ पर तमाम ऐसी गाड़ियों का जो है सुबह 9 या 10 बजे तक जो है सभी गाड़ियों का जो है प्रतिबंध है। तमाम उधर की पार्किंग जो है पार्किंगों में भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस चीज को जो वहाँ पर लोग पहुंचेंगे, इस चीज को जो प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुंचेंगे उसके बाद जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तमाम ऐसे लोग आते वहाँ पहुंचेंगे। इसके लिए जो मेट्रो की जो है समय सरनी भी चेंज कर दी गई है। सुबह 4 बजे जो है मेट्रो चालू कर दी गई है, हालांकि 6 बजे से होती है ताकि वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था के जो लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं वो सुबह से वहाँ पहुंच सके, तमाम ऐसे लोग पहुंच सके जो लेट ना हो सके। इसलिए सुबह 4 बजे मेट्रो की जो शुरुआत कर दी गई है और कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जाम ना हो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो रोड का डाइवर्जन है वो भी कर दिया गया है। तमाम ऐसे बड़े वाहनों को वहाँ पर प्रतिबंध कर दिया गया है। कल को जो सुबह के 10 बजे तक ऐसी कोई भी गाड़ी का उधर जो साहिल जी आवाजाही जो है उसका तमाम प्रतिबंध लगाया गया है। बिल्कुल, यानी कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल ध्वजारोहण करेंगे लाल किले की प्राचीर से और देश को संबोधित भी करने वाले हैं। वहीं इस खास कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि 2000 एनसीसी के कैडेट्स भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, 2000 जो एनसीसी कैडेट्स है उसको वो बच्चे वहाँ पर शामिल होंगे। साथ ही जो विकसित भारत है 2043, साथ ही साथ जो युवा शक्ति है उस पर भी तमाम ध्यान दिया गया है। युवा शक्ति को ऊपर जो प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति को बढ़ावा दिया है और युवा जितने भी वहाँ पर पहुंचेंगे, साथ ही साथ वो कैडेट्स की जो है वो बात की गई है वहाँ पे और वहाँ पर वो पहुंचेंगे। और जी साहिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाएगा। लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद वो देश को संबोधित भी करने वाले हैं। इस बार विकसित भारत 2047 थीम के तहत ये पूरा कार्यक्रम होगा। 2000 एनसीसी के कैडेट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम तैयारियां और पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों में भी तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस कल मनाने जा रहा है और उसको लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। बॉर्डर्स पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ लाल किले के आसपास के इलाके में भी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच पुलिस प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ जुटा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद देश को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। और इस बार का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास माना जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास है। इस बार का 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश धूमधाम के साथ मनाने के लिए तैयार है। राजधानी दिल्ली की बात करें, चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं और इस बार विकसित भारत 2047 थीम के तहत ये पूरा कार्यक्रम होगा। 2000 एनसीसी कैडेट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, यानी कि एक अद्भुत कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा कल। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है, देखो आजादी की हम 4 दशक पूरे कर चुके हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब जो देश 40 दशक पूरे 4 दशक पूरे कर चुका हो और उनकी आंतरिक सुरक्षा, इकोनॉमी और विकसित भारत और विकसित होती हमारी सब चीजों को अगर जब हम समीक्षा करते हैं जी, पहले तो रमेश जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच कल धूमधाम के साथ
स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, ड्रोन्स और सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। बम स्क्वाड, स्पेशल यूनिट्स सब स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीर। तो इसी खबर पर एक बार फिर चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है आवाज। जी रमेश जी, वो संपर्क बीच में टूट गया था। बात हम वही कर रहे थे कि कल का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे लाल किले की प्राचीर से, और उसके बाद जब देश को संबोधित करेंगे तो कई मायनों में उनका संबोधन भी इस बार बेहद खास रहने वाला है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम लोग 4 दशक की यात्रा पूरी कर चुके हैं आजादी का, और वो समीक्षाएं की जाएगी हमने 10 साल में क्या पाया, 20 साल में क्या पाया, 30 साल में क्या पाया, और विगत 10 सालों में अगर पिछले जोड़ दे तो 40 सालों को मुकाबले पिछले 10 सालों में हमने क्या पाया। इसको लेके हर क्षेत्र में मुझे लगता है प्रधानमंत्री इस पे कल बात करेंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो उनका भाषण अभी तक तैयार हो चुका था पिछले 2-3 महीनों के पहले, वो शायद बदला गया है, और उस बदलाव में युवाओं को शामिल किया गया है, अल्पाओं को शामिल किया गया है। इस बार का उनका जो पूरा भाषण है वो जैनजी अल्पाओं के ऊपर ही रहने वाला है। और अच्छी बात है, किसी भी हुकूमत के लिए ये एक अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक अपनी स्ट्रेंथ होती है कि हम कितने ताकतवर हैं, और उस ताकतवर में उन बिंदुओं को छुआ जाता है, उन बिंदुओं को शामिल किया जाता है जिनसे हमारा आने वाला भविष्य की बागडोर जाने वाली है। उनमें 2 धड़े आते हैं, जैन जी और जैन अल्फा, और लेकिन मुझे लगता है विगत कुछ 15-20 दिनों से राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। अब बात आ जाती है कि जब हम 80 साल होने को हैं जब आजादी के, तो उसमें हम अपने आप से एनालिसिस करेंगे, देश एनालिसिस करेगा, सरकार भी एनालिसिस करेगी, विकसित भारत में हमारा भारत कहाँ तक पहुंच चुका है, इकोनॉमी में हम कहाँ पे हैं, रोजगार, बेरोजगार, उन सभी क्षेत्रों में हम कहाँ पे हैं। अगर विकसित भारत की बात की जाती, जिस तरीके से 2047 तक की सरकार बात करते हैं कि तब तक हम पूरी तरीके से विकसित हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और कुछ कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां भी हैं, परेशानियां भी हैं। उन दुश्वारियां, परेशानियों को, बीच में लगने वाले रोडों को दूर करने के लिए मुझे लगता है कल उसका खाका का ब्लूप्रिंट जो है कल लाल किले प्रधानमंत्री करेंगे, बताएंगे कि हम लोगों को कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में अभी बहुत ज्यादा अभी प्रयास करने हैं, कोशिश करने हैं। मुझे लगता है कि एक तो बात ये हो गई, दूसरा आ जाता है एक सामाजिक पहलू। समाज से हम सब जुड़े हुए हैं, हमको ये गणतंत्र दिवस और ये स्वतंत्रता दिवस कितना मायने रखता है हमारी ऊर्जा के लिए, हमारे बढ़ते हुए कदमों के लिए, और हमारी बढ़ती इकोनॉमी के लिए कितना हम लोग आगे जा चुके हैं, और हमें आगे और क्या करना चाहिए। इसमें मुझे लगता है सामाजिक लेवल पे हर समाज से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक भूमिका बन जाती है कि उनको अपने से क्या करना है। जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स और जिस तरीके से स्टार्टअप और जो एक स्वरोजगार की जो चीजें और एक अभियान हमारे भारत में चल चुका है, और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों के बजाय खुद हम लोग इतना स्टार्टअप पैदा कर दे ताकि हम तो नौकर हैं उसमें, हम के मालिक हैं, ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि उसमें कई लोगों को रोजगार देते हैं। तो अगर आप उस दिशा में भी अगर आप पिछले 10-12 सालों में ऐसी तमाम कंपनियां खुली हैं, ऐसे तमाम स्टार्टअप खुले हुए हैं जिसकी कभी हमने कल्पना तलक नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये चीजें होना बहुत जरूरी है। तभी हम आपको कहेंगे डिपेंडेंट है, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो मुझे लगता है उस दिशा में यात्रा हमारी आगे बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है, और कल क्या कुछ कहा जाएगा और क्या चीज नहीं होती जाएगी, तो प्रधानमंत्री क्योंकि आपने कई मायनों में इस
पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर हमें समझा दिया, हमारे दर्शकों को समझा दिया कि किस तरीके का ये कार्यक्रम इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, खासकर राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहने वाली है। इससे पहले आपको याद होगा कि कई बार अलग अलग जगहों पर थ्रेट कॉल्स आए हैं, जहाँ पर कई बार दिल्ली कोर्ट को उड़ाने की धमकियां यहाँ पर दी गई हैं, स्कूलों को निशाना बनाने की धमकियां यहाँ पर दी गई हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि अभी तक कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आज भी ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि एक बार फिर ऐसा ही धमकी भरा कॉल आज सुबह आया है, जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां जो हैं वो कई मायनों में बढ़ जाती है और उसी के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को भी मिल रही है। देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि जब विशेष दिन आते हैं, गणतंत्र दिवस हो जाता है, स्वतंत्रता दिवस हो जाता है, तो ऐसे मौकों में मुझे लगता है कि जो बाहरी ताकतें हैं वो बड़ी एक्टिव हो जाती हैं। वो चाहती हैं कि जब प्रधानमंत्री भी बाहर आएंगे, पूरी उनके मिनिस्ट्री बाहर आएगी, टॉप लीडरशिप भी बाहर आ जाएगी, क्यों ना हम ऐसा मैसेज दें, ऐसी क्षति उनको पहुंचाए ताकि तो ये लगे कि ऐसे दिन जब आपकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, फिर भी हम लोग अपने मंसूबों पे कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आप देखें तो कई सालों में, 20-25 सालों में जो हमारा सुरक्षा तंत्र बढ़ा है और जिस तरीके से हमने घेराबंदी करी है वो नहीं है। और ये सबसे अच्छी बात है कि हमारी खुफिया एजेंसियों की, अगर आपको पता है जब कॉकरोच आंदोलन जब दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ तो उसके इनपुट हमारी खुफिया एजेंसियों के पास थे। इवन अभी जो नए इनपुट है वो पंजाब पुलिस के द्वारा दिए गए हैं कि कुछ हैंडलर ऐसे थे जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, उनके लोग एक्टिव थे इस मूवमेंट में, तो वो चीजें भी हम लोगों ने निकाल दी है। तो मुझे जहां तक अब लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास हर चीज की पुख्ता जानकारी है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता कल दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की जितनी भी सीमाएं हैं, आप बॉर्डर इलाके आप देखो, हरियाणा हो जाए, फिर उत्तर प्रदेश हो जाए, सारे के सारे सील कर दिए गए हैं। बाहरी नंबरों की गाड़ियां जो भी हैं दिल्ली के अलावा, उन गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से मेटल डिटेक्टर के साथ उसको चेकिंग की जा रही है, चालकों के बात की जा रही है, और 24 घंटे के लिए जो माल वाहक जो गाड़ियां हैं, जो वगैरह जो माल बैन करा गया है, रोका गया है, क्योंकि इसमें उसके पीछे एक मकसद ये है कि पता चला माल वाहक कोई भी अगर वाहन आ रहा है, उसके अंदर पता चला खाद्य पदार्थ के साथ में कहीं कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज हो, जो हमने पुलवामा में देखा 400 किलो आ गया था, इसकी वजह से आ गया था। कोई भी हरकत और कोई भी संदेहास्पद कोई चीज दिल्ली के अंदर कल इंटर ना कर पाए, इसके लिए सिविल से लेके जितनी भी एजेंसियां हैं सारी की सारी एक्टिव मोड में अपना काम कर रहे हैं। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 15 अगस्त यानी कि कल देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। पूरे देश भर में उत्साह स्वतंत्र दिवस को मनाने के लिए साफ तौर पर देखा जा रहा है और स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। समारोह में लगभग 2000 एनसीसी कैडेट भी शामिल होंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर की गई तमाम तैयारियां नजर आ रही हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। सुरक्षा और यातायात के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है और स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली मेट्रो की विशेष व्यवस्था भी यहां पर लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए यहां पर तैयार की गई है और किसी भी तरह से कोई लापरवाही की गुंजाइश यहां पर नजर नहीं आ रही। यानी कि दिल्ली से लेकर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।